बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि भैया मेरे पास डिग्री नहीं है, कभी हमने कॉलेज नहीं गए, लेकिन हम आईटी सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, कैसे करें? हम भी डेवलपर बनना चाहते हैं, हम भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, उस प्रोग्रामिंग करके जॉब लेना चाहते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल पाथ नहीं समझ में आता और वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारे जैसे लोग भी प्रोग्रामिंग में जॉब ले सकते हैं और आईटी सेक्टर में अच्छा करियर बना सकते हैं। ट्रस्ट मी, ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक्चुअली में ये कर रहे हैं, वो भी विदाउट डिग्री, और इतना अच्छा कर रहे हैं कि मुझे भी लगता है कि भाई साहब, बिना डिग्री के भी बंदा बहुत अच्छा काम कर सकता है, अगर उसको पैशन हो तो। देखो, आज की वीडियो में मैं ये नहीं बात करने वाला कि आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, आप फोड़ सकते हो, नहीं। मैं एक्चुअली में एक बात देने वाला हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को ये बाइस लगे कि भैया ऐसे आप डेडिकेटेड कैसे कह सकते हो कि बस यही करो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा पहला स्टेप ये करो, उसके बाद देखेंगे कि आप क्या कर सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक पहला जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करो, फिर अपन बात करेंगे सेकंड सेक्शन में, अगर आप इस चीज़ को क्रैक कर लेते हो तो। क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपने वो कर लिया तो डेफ़िनेटली समझो जॉब तो आज नहीं तो कल लग ही जानी है, अगर आपने पेशेंस रख लिया तब। तो क्या करें भैया, हो सकता है आप कंप्लीटली एकदम नूब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहला स्टेप होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करना। कौन-सा पिक करें? मैं डायरेक्टली सजेस्ट करूँगा जावास्क्रिप्ट की तरफ जाओ। क्योंकि आज के टाइम पे जावास्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज बन चुका है जिसको सीखने के बाद आप डिफरेंट फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हैं विदाउट किसी टेंशन का, ठीक है? जावास्क्रिप्ट कहाँ सीखे भैया? पहला जो रिसोर्सेज़ बता रहा हूँ, जो अगर आपको बहुत डीप डाइव जाना है कि जावास्क्रिप्ट मुझे नहीं पता कैसे सीख सकते हैं, w3school.com करके वेबसाइट है, वहाँ से जावास्क्रिप्ट इज़िली सीख सकते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करें भैया? ये हो गया पहला स्टेप, ये अच्छे से कर लिया। बेसिक मोटा-मोटा आइडिया लग गया कि अच्छा ये चीज़ें हमें आता है। दूसरा स्टेप हमारे पास आता है, एक फ्रेमवर्क सेलेक्ट करो। फ्रेमवर्क कौन-सा सेलेक्ट करो जिससे कि आप कुछ डेवलप कर सकते हो, कुछ बना सकते हो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। देन लेट्स सपोज़ उसको पिक करते हैं नोड.जेएस। अब ये कहाँ से करें भैया? मार्केट में बहुत तरह की चीज़ें मिलेंगी। मैं कभी भी आपको पेड चीज़ें के लिए कभी नहीं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा। आई वाज़ लाइक कि जो अच्छा है, बेस्ट है, उसकी तरफ जाओ। मेरा ऑलरेडी नोड.जेएस का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। आप पूरा का पूरा उसको खत्म कर सकते हो। विश्वास नहीं होता, मैंने रिसेंट में ही लॉन्च किया और बहुत अच्छा गया है वो प्लेलिस्ट। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। इवन अगर अगर आपने जावास्क्रिप्ट आपको थोड़ा-मोड़ा भी आता होगा, उस प्लेलिस्ट में मैंने जावास्क्रिप्ट भी कवर किया है। उस प्लेलिस्ट को सीखने का कोई भी प्रीरिक्विज़िट नहीं है। आप डायरेक्टली जाओ, जंप करो और सीखना स्टार्ट कर दो। एक-एक चीज़ आइडिया लग जाएगा कि फ्लो डायग्राम कैसे बनाते हैं, इवन डेटाबेस क्या होता है, मोंगोडीबी क्या होता है, पाइपलाइन कनेक्शन कैसे बनाते हैं, एपीआई कैसे बनाते हैं, राउट्स क्या होता है, होस्टिंग कैसे होता है, एवरीथिंग। लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा वहाँ से। बहुत आसान है, ट्रस्ट मी, पूरे प्रोसेस में एक भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। मैंने इनफैक्ट रिसेंट में एक वीडियो अपलोड किया उसमें कि आप गूगल जेमिनी को कैसे यूज़ कर सकते हैं नोड.जेएस में इंटीग्रेट करने के लिए। अगेन, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो नोड.जेएस के अंदर पूरा का पूरा कवर। यहाँ तक दो स्टेप कंप्लीट। अब आते हैं तीसरा स्टेप में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्रोजेक्ट्स बनाओ। 2 से 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, जो एक्चुअली में आप शोकेस कर पाओ। मैंने ऑलरेडी 1 से 2 प्रोजेक्ट करवा रखा है उस पूरे प्लेलिस्ट में। मैंने पूरा का पूरा वोटिंग एप्लीकेशन सिस्टम बनवाया है। आप 1-2 प्रोजेक्ट्स और भी देख सकते हो ऑनलाइन गूगल करके गिटहब के थ्रू कि कहाँ पे कौन-सा अच्छा प्रोजेक्ट है। आप उसको आराम से रेप्लिकेट कर सकते हो अपने लोकल सिस्टम में और अपने गिटहब पे ऐड करके रिज़्यूमे में ऐड कर सकते हो। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोजेक्ट्स कैसे सर्च करते हैं, क्या करते हैं, मैंने उस प्लेलिस्ट में अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि कैसे आप प्रोजेक्ट्स भी फाइंड कर सकते हो। अगेन, बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं यार, लेकिन आपको ये पूरा खत्म करना पड़ेगा प्लेलिस्ट। एक बार ये सारा स्टेप कर लिया, सारा प्रोसेस कर लिया, अब आते हैं उससे भी इम्पोर्टेंट स्टेप, जो कि सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो आता है अप्लाई फेज़। आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए रिज़्यूमे बनाना पड़ेगा। रिज़्यूमे के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एक बार जो आपने बनाया है बहुत ही बढ़िया है। आप क्या करो, सिंपल सर्च करो यूट्यूब पे रिज़्यूमे हेलो वर्ल्ड बाय प्रिंस ऐसा करके, आपको बहुत सारे मेरे रिज़्यूमे के टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोज़ मिल जाएँगे। अब पूरा देखो कि मैंने कैसे रिज़्यूमे के ऊपर बहुत सारे सेशंस लिए हैं, कैसे आप रिज़्यूमे अच्छा बना सकते हैं। एक बार रिज़्यूमे अच्छा बन गया, अप्लाई करना स्टार्ट करो भाई। अगेन आप पूछोगे, भैया अप्लाई कहाँ से करें? हमें तो बस 1-2 वेबसाइट पता है, जैसे लिंक्डइन जॉब्स हो गया, naukri.com हो गया। ये सारी वेबसाइट तो हर किसी को पता होता है। जो सबसे हिडन वेबसाइट है जहाँ पे एक्चुअली में डेवलपर की डिमांड होती है, वो है वेलफाउंड.com, जिसको हम लोग पहले एंजल लिस्ट भी कहते थे। टॉप हायर हो गया, इंस्टा हायर हो गया, कॉफी.io हो गया, देन आप फ्रेशरवर्ल्ड.com हो गया। ऐसे बहुत सारी करोड़ों वेबसाइट है जहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अपना रिज़्यूमे जितना मार्केट में फैलाओगे, जितना जगह अपलोड करोगे, जितना जगह लोगों को भेजोगे, आपका चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी प्रोसेस के साथ कंटिन्यूअस 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हिट करोगे, पैरेलली प्रोजेक्ट्स बनाते जाओगे, पैरेलली और चीज़ें सीखते भी जाओगे। ट्रस्ट मी, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑफर लेटर होंगे हाथ में, फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अच्छा हाँ, ये चीज़ें हम करना है। हमेशा ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, तो अपने एक्स्ट्रा एज के लिए 1-2 चीज़ें और सीख लेना है। जितने लाइब्रेरीज़ को इम्प्लीमेंट करना सीखोगे, उतना बेटर रहेगा। देखो, बात आता है कॉन्फिडेंस की, भैया कॉन्फिडेंस नहीं है यार कि बिना डिग्री के हम पता नहीं सस्टेन कर भी पाएँगे कि नहीं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार, आप में अगर आपने ये सारे स्टेप कर लिया और जो कॉलेज से बंदा निकला है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। बस एक चीज़ का अंतर होता है, वो होता है डिग्री का, उसके पास डिग्री आपके पास नहीं है।
देयर इज़ अ मोर चांस अगर आपने इस चीज़ सारी चीज़ों को अच्छे से किया, तो आप कहीं न कहीं उससे बेहतर जगह पे है। अब एज़ अ नॉलेज वाइज़, ठीक है? ये हमेशा ध्यान रखना। बस कॉलेज वाले के पास क्या होता है, बंदे ने इतना पैसा फूँका होता है 7 लाख, 10 लाख, 8 लाख, तो कॉलेज उनको एक एक्स्ट्रा एज देती है कि कंपनी ला के देती है। आपके केस में क्या होगा, आपने पैसा नहीं फूँका तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनीज़ के पास जाना पड़ेगा, उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और अप्लाई करते रहना पड़ेगा। ये वन ऑन द वन सिंगल प्रोसेस है। एक वेबसाइट और है इंडनसाला.com, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही बेटर वेबसाइट है यार। सच कह रहा हूँ यार, एक बार बस आपका पहली बार कहीं पे जॉब लग जाए, उसके बाद जब आप स्विच करोगे नेक्स्ट, चाहे हो सकता है जितना का भी जॉब लगे, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जितने की भी जॉब लगे, एक बार जॉब लग जाए, उसके बाद जब नेक्स्ट स्विच करोगे 6 महीना बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद, आपसे कोई भी आपको कॉलेज डिग्री नहीं पूछेगा, बस आपसे प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा कि आपने पिछले कंपनी में क्या काम किया, क्या सीखा और हमारे कंपनी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बस पहला स्टेप ही टफ होता है एक बार, ठीक है? सेम उसी तरह यहाँ पे भी मैंने जितने भी प्रोसेस बताया, अगर आपने सच में एक चीज़ कर लिया, ट्रस्ट मी चीज़ें बहुत ही बेहतर जाएँगी। जितनी भी चीज़ मैंने बताई, सब चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ जाइए, चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ा कीजिए, उसमें बहुत सारा अच्छा-अच्छा लिंक्स रहता है। आप वहाँ से भी बहुत सारे रिसोर्सेज़ को गेन कर सकते हैं। वीडियो तो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर लगता है कि मेरे काम का वीडियो था, तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, एक कमेंट करके बता देना कि भैया हाँ, ये चीज़ें बहुत अच्छी पॉइंट था और हम ऐसे-ऐसे चीज़ें प्लान करेंगे या फिर हाँ, अब हम इस तरह से स्टार्ट करने वाले हैं। डेफ़िनेटली मेरे मोटिवेशन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो। थैंक्स अ लॉट यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंसली। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।